हेरा फेरी 3 मूवी और बाबूराव गणपत राव आपटे, ये फेमस किरदार भाई साहब आपके जहन में समाया होगा। इनके कुछ ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स हैं जो इस वक्त मीम्स का काम करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें सबसे आइकॉनिक जो डायलॉग है, उठा ले रे बाबा उठा ले। और ऐसा ही कुछ इस वक्त जो खबर आ रही है हेरा फेरी 3 को लेकर, सभी हेरा फेरी 3 के प्रशंसक, परेश रावल के प्रशंसक, अक्षय कुमार के प्रशंसक, इन तीनों ट्रायो के जो प्रशंसक हैं, हेरा फेरी मूवी के प्रशंसक, सिर्फ और सिर्फ अक्षय और परेश से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, तू उठा ले रे बाबा उठा ले। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा खिलवाड़, इमोशंस के साथ छेड़छाड़, आखिर क्यों? या फिर दूसरे एंगल से अगर हम उठाकर इसको देखें, अक्षय कुमार के नजरिए से सोचें, परेश रावल के नजरिए से सोचें, हेरा फेरी 3 के नजरिए से सोचें, तो इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक? हाँ है यार, ये बात उसी वक्त सबके जहन में कहीं ना कहीं समाई थी, कहीं ना कहीं कौतूहलता ये बढ़ रही थी सभी प्रशंसकों की कि भाई कहीं ये पीआर स्टंट तो नहीं है, कहीं अक्षय, परेश, सुनील शेट्टी, प्रियदर्शन ने मिलकर हमको बेवकूफ बनाने का काम तो नहीं शुरू कर दिया है। और अंत में आते आते उस पर ठप्पा लग गया है, उस पर मोहर लग गया है। परेश रावल ने भाई साहब जो बगावत छेड़ी थी, जो कहा था कि मैं हेरा फेरी 3 में काम नहीं कर सकता, बाबूराव गणपत राव आपटे का किरदार इतना फेमस है और एक ही किरदार में बार बार घुसना मेरी एक्टिंग को गिराता है, मैं ये काम नहीं ले सकता, हेरा फेरी 3 में अक्षय सुनील के साथ नहीं कर सकता। तो फिर सब स्तब्ध थे, सब हैरान थे, मायूस थे कि भाई अगर ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे तो फिर वो हेरा फेरी 3 में मजा नहीं आएगा। लोग एक से बढ़कर एक कलाकारों का नाम बताने लगे कि भाई इनको ले लीजिए, पंकज त्रिपाठी को ले लीजिए, या फिर किसी और कलाकार को ले लीजिए, वो बाबूराव गणपत राव और आपटे का किरदार निभा लेंगे। लेकिन जो एक धड़ा था वो कहता हुआ नजर आ रहा था, यार परेश रावल से बेहतर तो कोई कर नहीं सकता, और बिना परेश रावल के ये हेरा फेरी 3 मूवी बन नहीं सकती। ये सबको भी पता था, ये सुनील शेट्टी भी आकर बातें बता रहे थे कि भाई बिना परेश रावल के मूवी नहीं ऑन द फ्लोर आ सकती, जिस कारण से हमें शूटिंग बंद करनी होगी। मायूस प्रशंसक परेश रावल से प्रार्थना करना शुरू कर दिए, अक्षय को कहना शुरू कर दिए कि भाई साहब आप किसी तरीके से परेश रावल को मनाइए और हेरा फेरी 3 में उनको लाइए, हेरा फेरी 3 को ऑन द फ्लोर लाइए। लेकिन अक्षय कुमार ने क्या किया, एक और रणनीति अपनाई, केस ठोक डाला। और जब केस हुआ तो ये चर्चा पुरजोर हो गई, आग की तरफ फैल गई कि भाई साहब परेश रावल और अक्षय कुमार के बीच में कुछ ठीक नहीं है, बहुत बड़ा केस ठोक दिया गया है परेश रावल के ऊपर। ये बताया गया अक्षय कुमार की कंपनी द्वारा कि भाई साहब अगर आप काम नहीं कर सकते तो हमें इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है और आपको उस नुकसान की भरपाई करनी है। जब ये लीगल मैटर बन गया, जब कोर्ट में ये मैटर पहुंच गया, तो फिर सब आश्वस्त हो गए कि अब ये पीआर स्टंट नहीं हो सकता। अब इस मुद्दे में सच्चाई है, परेश रावल बगावत कर चुके हैं, परेश रावल इस पिक्चर में काम नहीं करने वाले हैं, अक्षय कुमार को नुकसान हुआ है, जिस कारण से लीगल नोटिस भेजी गई। और इस नोटिस ने हेरा फेरी 3 को लेकर इतना बड़ा पीआर कर दिया, इतना बड़ा पीआर कर दिया कि वो कोई सोच भी नहीं सकता हो। अब घर घर ये बात फैल चुकी है, घर घर में ये बात जा चुकी है कि हेरा फेरी 3 बनने वाली थी, लेकिन परेश रावल ने बगावत कर दिया, अक्षय कुमार ने उनके ऊपर केस ठोक दिया। तो ये जो अक्षय कुमार चाहते थे वो काम हो गया था। फिर परेश रावल एक पॉडकास्ट में जाते हैं, द हिमांशु मेहता शो में, वहां पर ऐलान करते हैं सब कुछ ठीक है, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं है हमारे बीच और मैं हेरा फेरी 3 करने वाला। तो अगर मैं उस भावनात्मक दृष्टि से देखूं तो भाई प्रशंसकों के साथ खिलवाड़ है, धोखा है, भावनात्मक दृष्टि से अगर मैं बात करूं। वहीं अगर मैं अक्षय कुमार की दृष्टि से बात करूं तो मास्टर स्ट्रोक है। इससे बेहतर पीआर आप करा ही नहीं सकते थे, इससे बेहतर आप कंट्रोवर्सी ला ही नहीं सकते थे। घर घर तक हेरा फेरी 3 पहुंच चुकी है पहले से ही। अभी सिर्फ और सिर्फ साइनिंग डील हुआ है, सिर्फ और सिर्फ परेश रावल को 11 लाख का अमाउंट दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि 15 करोड़ के भारी भरकम अमाउंट पर उनको साइन किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार के फीस की, तो 20 करोड़ के भारी भरकम डील पर उनको साइन किया गया है। हालांकि इसमें जो प्रोड्यूसर है अक्षय कुमार की कंपनी ही है, जिस कारण से वो प्रॉफिट शेयर में इसमें हिस्सेदारी लिए होंगे। लेकिन ये जो बातें आ रही थी सामने कि हेरा फेरी 3 नहीं बनेगी, हेरा फेरी 3 ऑन द फ्लोर नहीं आएगी, परेश रावल नहीं होंगे, अब उन बातों पर से पर्दा उठ चुका है, असली वजह सामने आ चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ पीआर स्टंट था। चाहे जो भी रहा हो, अब सभी हेरा फेरी 3 के प्रशंसक, मूवी गोअर्स अब झूम रहे हैं कि हेरा फेरी 3 आएगी, क्योंकि ऐसी मूवीज
इनका सिक्वल बनना चाहिए। खासकर ये जो आइकॉनिक किरदार हैं जिसमें बाबूराव गणपतराव आपटे सबसे फेमस किरदार हैं, उनको एक बार फिर से सभी प्रशंसक इस एरा में देखना चाहते हैं। बहुत लंबा अरसा हो गया इनको सिनेमा हॉल में साथ देखे हुए। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके की पिक्चर आती है। प्रियदर्शन जो महारथी हैं ऐसी मूवीज को डायरेक्ट करने में, वो डायरेक्टर एक बार फिर से होंगे और उनसे आशाएं बहुत हैं कि वो लेट डाउन नहीं करते होंगे। उससे भी बड़ी बात, खास बात और महत्वपूर्ण बात अगर मैं बताऊं कि अगर पिक्चर में दमखम रहा, अगर 40% भी ये हेरा फेरी और हेरा फेरी 2 के बराबर निकल गई, 40% उसकी भी, तो पिक्चर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पहले से ही हेरा फेरी सिक्वल पार्ट, उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी कराई गई है वो फर्स्ट डे जो इसकी अर्निंग है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिला चुकी है। ये घर घर में बात पहुंच चुकी है। इससे बेहतर पीआर कोई करा नहीं सकता। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये मूवी कितना अर्न करने वाली है, ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होगी या नहीं होगी, क्या अक्षय कुमार के करियर को बदल डालेगी ये पिक्चर, ये अक्षय कुमार के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन सकती है या नहीं बन सकती है। ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।